जय माँ काली। तो आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगी कि काफ़ी लोग वीडियो में कमेंट करते हैं कि जब से हमने माँ काली की पूजा शुरू की है तब से हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, या हमारे घर में पैसे आना बंद हो गए हैं, या हम कंगाल हो चुके हैं। इस प्रकार के लोग वीडियोस में कमेंट करते हैं। तो आज का ये वीडियो उन्हीं व्यक्तियों के लिए है कि जो व्यक्ति माँ काली की पूजा करते हैं, माँ काली की पूजा करने के बाद क्यों वो व्यक्ति कंगाल हो जाते हैं, क्यों उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, इसके पीछे के क्या कारण हैं। तो अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये केवल माँ काली की पूजा पाठ करने वाले व्यक्तियों के बारे में ही नहीं बल्कि उन सभी व्यक्तियों के बारे में है जो व्यक्ति किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ करते हैं, यानी चाहे वो माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, या बाबा भोलेनाथ जी की पूजा करते हैं, या बाबा भैरवनाथ जी की, या अन्य कोई भी किसी भी देवी देवता की, चाहे वो ग्रामीण देवी देवता हैं, किसी की भी पूजा करते हैं, उनके घर में आर्थिक स्थिति उनकी खराब क्यों होने लग जाती है, क्यों उनके घर में पैसे की दिक्कत आने लग जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये समझा देती हूँ कि जब आप अपनी पूजा पाठ में आगे बढ़ जाते हैं, या आप अपनी पूजा पाठ में ध्यान लगाने लगते हैं, या आपके जीवन का एक ही लक्ष्य रह जाता है कि हमने केवल पूजा पाठ करनी है या हमने अपने इष्ट देवी देवता की प्राप्ति करनी है, तो तब जाकर आपके जीवन में इस प्रकार की समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि हम इस धरती पर आए हैं, हमें एक मनुष्य का जीवन प्राप्त हुआ है, और इस मनुष्य के जीवन प्राप्त में हमें काफ़ी कार्यों को करना पड़ता है। और कार्य वो होते हैं जिस प्रकार से हमें घर संभालना है, हमें काम भी करना है, जॉब करनी है, अपनी पूजा पाठ भी इसके साथ साथ करनी है। लेकिन जब व्यक्ति केवल एक ही पूजा पाठ पर ही ध्यान लगाने लग जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी का तो केवल एक ही लक्ष्य है, हमें अपने इष्ट की प्राप्ति करनी है, भगवान की प्राप्ति करनी है, हमें और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, तब जाकर उनके घर में इस प्रकार की आर्थिक स्थिति उनकी खराब होने लग जाती है और उनको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। क्योंकि मान लीजिए आप जॉब करना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि हम तो भगवान की पूजा पाठ करते हैं, तो क्यों ना हम भगवान से कहें कि हमारी जॉब लगाएं। तो ऐसे में आप जॉब के लिए आप एफर्ट्स करने की जगह पर आप अरदास लगाने लग जाते हैं। तो आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि केवल अरदास कार्य नहीं करती, आपको स्वयं भी मेहनत करनी पड़ती है। जब तक आप जॉब के लिए आप बाहर नहीं जाएंगे, आप अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे, तब तक केवल अरदास कुछ कार्य नहीं करेगी। और ऐसे में आप सभी चीज़ें फिर भगवान पर डालने लग जाते हैं कि भगवान ने हमारी अरदास नहीं स्वीकार करी, या भगवान ने हमारी विनती स्वीकार नहीं करी, इसलिए हमारी जॉब नहीं लगी है। और इसके साथ ही कई व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि जो केवल पूजा पाठ में ही बैठे रहते हैं, या वो अपने घर परिवार की जिम्मेवारियों से हट जाते हैं, तब जाकर उनको इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यानी आपको पूजा पाठ के साथ साथ अपने घर को भी संभालना होगा, आपको ये भी देखना होगा कि किस प्रकार से आपके घर में पैसे आएंगे, आपको किस प्रकार से जॉब करनी है, आपको क्या करना है। अगर आप केवल पूजा पाठ में ही लगे रहेंगे तब इस प्रकार से आप कभी भी उन्नति की ओर नहीं जा सकते, आपके घर में परेशानियां बनी रहेंगी। और ऐसे में फिर आप ये सोचने लग जाते हैं कि जब से हमने पूजा पाठ की है तब से हमारे घर में परेशानियां आ रही हैं, उससे पहले तो हमारा घर बिल्कुल ठीक था। तो इसके पीछे का यही कारण होता है कि आप केवल पूजा पाठ में ही लग जाते हैं, आपका जॉब से या आपका जो भी आप व्यवसाय करना चाहते हैं उसकी तरफ से आपका मन बिल्कुल हट जाता है। इसके पीछे के यही कारण होते हैं। और इसके साथ ही ये भी होता है कि मान लीजिए आप कोई जॉब करते हैं और आपको उस जॉब से कोई सैलरी मिल रही है, और आप देखते हैं कि जो अन्य व्यक्ति हैं वो अच्छा कमा रहे हैं, तो ऐसे में आप परेशान होने लग जाते हैं कि हम तो पूजा पाठ भी कर रहे हैं, तो ऐसे में तो हमारे घर में ज़्यादा पैसा आना चाहिए था। तो आप इस चीज़ को लेकर परेशान होने लग जाते हैं। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि मान लीजिए आप किसी जॉब पर लगे हैं और आपको जॉब पर सैलरी मिल रही है, चाहे वो 20,000 मिल रही है, चाहे वो 30,000 मिल रही है, और ऐसे में आप भगवान की पूजा भी करने लगे हैं। तो अब ये तो नहीं होगा कि आप भगवान की पूजा कर रहे हैं या आप माँ काली की पूजा कर रहे हैं तो वो आपकी सैलरी डबल हो जाएगी। भगवान का कार्य होता है आपके पैसों में बरकत करना। यानी मान लीजिए आपको जो पैसे मिल रहे थे, हो सकता है आपके घर में कोई समस्या आ जाए और वो आपके पैसे उन समस्याओं में लग जाए, जैसे कोई बीमार हो जाए या डॉक्टर के पास पैसे लग जाए,
या आप कुछ सामान खरीदते हैं, वो सामान बाद में कुछ टाइम के बाद ख़राब हो जाए, तो जब आप भगवान की पूजा पाठ करते हैं तो भगवान आपके घर में बरकत लेके आते हैं और आपके घर में इस प्रकार की समस्याएं नहीं आती कि जैसे आपका पैसा बिना मतलब से डॉक्टर्स के पास नहीं जाएगा या आपका कोई नुकसान नहीं होगा। इस तरीके से भगवान आपकी सहायता करते हैं, यानी आपके घर में बरकत लेकर आते हैं। और आप ये समझते हैं कि हमारे पास डबल पैसा क्यों नहीं आ रहा है, हमारे पास और ज़्यादा क्यों नहीं आ रहे हैं पैसे। आप जितना कमाएंगे आपके पास पैसे उतने ही आएंगे। भगवान आपकी कमाई में बरकत लेकर आते हैं, ना कि आपको काफ़ी सारे पैसे पकड़ाते हैं। और इसके साथ ही इसके कई और भी कारण होते हैं। मान लीजिए अगर आपके घर में कोई नेगेटिविटी है या आपके घर में किसी ने भूत प्रेत को छोड़ा गया है या आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया की गई है, तो ऐसे में भी आपकी आर्थिक स्थिति खराब होने लग जाती है। लेकिन इसके साथ ही आपको अपने घर में कुछ लक्षण भी दिखाई देते हैं, जैसे आपके घर में अचानक से कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाना या कोई अचानक से लड़ाई झगड़े हो जाना। अगर आपके घर में कुछ इस तरीके से हो रहा है और तब जाकर आपकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ती जा रही है और आप उन्नति की ओर जाने की बजाय आप और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं या आपको आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है, उस समय पर यही कारण होता है कि आपके घर में कोई नेगेटिविटी है। इसलिए आपको इन सब चीज़ों को समझना होगा कि अगर आपके साथ भी इसी प्रकार से हो रहा है तो आप ध्यान दीजिए कि आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति तो नहीं है। और अगर आपके साथ कुछ आपके घर में इस प्रकार से नहीं हो रहा है, बस आपके घर में कुछ आर्थिक स्थिति ही चल रही है, तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। आप भगवान की पूजा पाठ करने के साथ साथ आप मेहनत भी कीजिए, आप जॉब देखिए, आप कोई अच्छा व्यवसाय आप चुनिए और भगवान की पूजा पाठ भी करें। क्योंकि अगर आप सब कुछ भगवान के ऊपर ही छोड़ देंगे कि भगवान ही हमें पैसे ला कर देंगे, भगवान ही हमें जॉब लगाएंगे या भगवान ही हमें कमा कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। भगवान का कार्य है आपकी सहायता करना, आपको उन्नति की ओर लेकर जाना, आपके व्यवसाय में बरकत लेके आना, आपके पैसों में बरकत लेके आना। तो इस प्रकार से थी ये आज की जानकारी। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।